स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जिसके अंदर हमने अंतःपरदेवी जाति का पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गोल्जी का है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले इसको देखा तो एलिस जॉर्ज ने था, लेकिन इसकी खोज का श्रेय जाता है कैमिलियो गोल्जी को। कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर गोल्जी गाय को देखा था और इसको क्या बोला था, इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस इसको नाम दिया था, इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस कहा था। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ये कोशिका में कहाँ पाया जाता है। कोशिका में, जंतु कोशिका में ये केंद्रक के पास पाया जाता है और पादप कोशिका के अंदर ये छोटे छोटे कोशिका द्रव्य में, पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। इसके अलावा गोल्जी बॉडी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसको बोलते हैं डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या लाइपोकॉन्ड्रियन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना में क्या क्या होता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। ठीक है, ये जो देखो चपटी संरचना है, नलिकाकार संरचना है, जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है केंद्रक के पास, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के जो सिरे होते हैं वो फूले हुए रहते हैं और ये थोड़ा प्याले के समान संरचनाएं होती है, क्योंकि ये थोड़ी वक्रित होती है। ठीक है, तो ये होती है सिस्टर्नी। अब देखो, सिस्टर्नी को घेरे हुए देखो थैलेनिमा गोल संरचनाएं जो होती है उनको बोलते हैं वेसिकल, और जो शाखित संरचनाएं होती है, नलिकाकार शाखित संरचनाएं, उनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा देखो, इसके अंदर दो तल पाए जाते हैं, दो सतह पाई जाती है। देखो, जो उत्तल सतह है, उत्तल तल है, इसको बोलते हैं सिस फेस या समपक्ष तल, या फिर इसको बोलते हैं सरूपण तल या फॉर्मिंग फेस। और जो इसकी अवतल सतह है या अवतल तल है, इसको बोलते हैं ट्रांसफेस, पार तल या परिपक्वन तल। ठीक है, अब देखो इसके कार्य क्या है। इसका जो मुख्य कार्य है गोल्जी गाय का, वो है स्त्रवण का। और जो स्त्रावी कोशिकाएं होती है, जैसे अग्नाशय हो गया, स्तन ग्रंथियां हो गई और थायराइड ग्रंथियां हो गई, उसके अंदर गोल्जी गाय की संख्या जो है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से स्त्रवण किसका करते हैं, ये प्रोटीन का स्त्रवण करते हैं। इसके अलावा ये प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं और ये कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट या कोशिका पट्टी या फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। और शुक्र जनन के समय एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। और कोशिका भित्ति के निर्माण में जो जिम्मेदार यौगिक या पदार्थ होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लाइपोप्रोटीन, उनका स्त्रावण और उनका संश्लेषण भी जो है वो गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अंडे के चारों ओर जो पित्तक झिल्ली पाई जाती है, उस पित्तक झिल्ली के अंदर कॉर्टिकल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन कॉर्टिकल पार्टिकल्स का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी गाय है, वो कहाँ उपस्थित नहीं होते, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित नहीं होते और आरबीसी में, स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाए जाते। और इसके अलावा ये पादपों की सीव प्लेट्स या चाली नलिकाओं में भी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी गाय है, वो कोशिका में मैक्रोमोलिक्यूल्स का या वृहद पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। इस कारण इसको ट्रैफिक पुलिस मैन ऑफ ए सेल भी कहते हैं, या मिडिल मैन ऑफ ए सेल भी कहते हैं, या कस्टम पुलिस ऑफ ए सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे नामों से इनको जाना जाता है। और ये जो गोल्जी गाय की, जो ये गोल्जी बॉडी के अंदर जो ये सिस्टर्नी होती है, इसके अंदर भी एक समांगी पदार्थ भरा रहता है, जिसको बोलते हैं नोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गोल्जी गाय। अब देखो, गोल्जी गाय के अंदर जो स्त्रावण का कार्य होता है वो कैसे होता है, जो जैसे मुख्यतः ये प्रोटीन का स्त्रावण करते हैं, तो ये प्रोटीन जो होते हैं वो वेसिकल्स के अंदर लपेटकर और इस पार तल के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो ऐसे होता है इसके अंदर स्त्रावण का कार्य। और वेसिकल्स के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन और वसा का संचयन रहता है, जो कोशिका भित्ति के टाइम में अनेक प्रकार के जो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज है, उनका निर्माण करते हैं। तो ये हो गया अपना गोल्जी गाय। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे किसी और सेल ऑर्गेनेल के साथ। थैंक यू।